जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। जो कार्तिक अमावस्या पड़ रही है 2025 को, वो 20 और 21 अक्टूबर को पड़ रही है। 2 दिन की अमावस्या है और जिसके कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस दिन स्नान और दान का क्या है शुभ मुहूर्त, और इस दिन आपको क्या दान करना है, कौन से उपाय करने हैं जिससे भगवान हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे, और दिवाली किस दिन मनानी है और शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सनातन धर्म में कार्तिक अमावस्या महत्वपूर्ण मानी जाती है। कार्तिक मास की अमावस्या पे स्नान दान किया जाता है। कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि पे ही दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। वही इस साल कार्तिक अमावस्या का व्रत दिवाली के एक दिन बाद यानी 21 अक्टूबर को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि पे विशेष तौर पे विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के अनुसार उदय कलिक तिथि में अमावस्या 21 अक्टूबर को पड़ रही है। तो ऐसे में जानते हैं कार्तिक अमावस्या पे स्नान दान का शुभ मुहूर्त पूजा विधि। जो कार्तिक मास की कृष्ण अमावस्या जो शाम को 3:44 PM पे प्रारंभ होगी। तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:54 PM तक होगा। उदय तिथि के अनुसार अमावस्या का व्रत स्नान और दान 21 अक्टूबर को किया जाएगा। तो जो कार्तिक अमावस्या के दिन आप 4:44 AM से लेकर 5:35 AM तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। यह समय स्नान दान के लिए सबसे उत्तम रहेगा। और इसकी पूजा विधि है, सबसे पहले है कि आपको स्नान आदि करके मंदिर की सफाई करें, गणेश जी को प्रणाम करें, विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु जी की आरती करें। तुलसी दल सहित भोग लगाए। अंत में क्षमा मांगे। और जो दिवाली का मुहूर्त होगा वो होगा, दिवाली के दिन आप सबको पता है कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करना शुभ माना जाता है और उनकी ही पूजा होती है। तो जो शुभ मुहूर्त है शाम को 7:08 से लेके 8:18 तक होगा। तो 21 अक्टूबर को भी मनाई जाएगी। तो 21 अक्टूबर के लिए जो शुभ मुहूर्त होगा वो 11:41 से लेके 12:31 तक होगा। और कार्तिक अमावस्या पे आपको क्या खाना है, फल जैसे कि आप मूली, गाजर, शकरकंद खा सकते हो और आप सात्विक भोजनी जो ले सकते हो। तो इस दिन आप दूध और घी ले सकते हो और इस दिन आप जो मूंग दाल भी ले सकते हो। ये पौष्टिक और सात्विक विकल्प है। और इस दिन आप तुलसी का भी सेवन कर सकते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। और इस दिन आप जो केसर मिश्रित खीर भी माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हो, जिसको खाना एक बहुत ही शुभ माना जाता है। और आपको इस दिन जो शुद्ध जल का ही सेवन करना होगा। क्या नहीं खाना है आपको इस दिन, आप कोई भी तामसिक भोजन, मांसाहार भोजन का इस दिन आप ग्रहण नहीं कर सकते। लहसुन प्याज तामसिक भोजन माना जाता है, तो इसको भी खाने से परहेज करना चाहिए। इस पवित्र महीने में भी आपको शिव जो श्राप का सेवन नहीं करना चाहिए, जो कि वर्जित है। और बैंगन और करेला भी जो कार्तिक अमावस्या पे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पितृकारक मानी जाती है, इसे खाने से परहेज करना चाहिए। और दही और चावल, कुछ मान्यता के अनुसार कार्तिक जो अमावस्या पे दही और चावल खाने से भी बचना चाहिए। और कार्तिक अमावस्या पे मछली का सेवन भी शुभ नहीं माना जाता। अब आपको कार्तिक अमावस्या पे क्या दान करना है। कार्तिक अमावस्या पे आप किसी भी जरूरतमंद को चावल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है। साथ ही अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो तो वो भी शुभ फल आपको प्रदान करता है। और कार्तिक मास में आप दीप का यानी कि दीपक का आप दान कर सकते हो। ज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए दीपक दान करना शुभ माना जाता है। और इस दिन आप जो नंबर 2 है, गरीब और जरूरतमंदों को भी अपनी क्षमता के अनुसार 7 प्रकार के अनाज, जिसको सतनाजा कहते हैं, वो भी दान कर सकते हो। नंबर 3 है वस्त्र। सर्दी के मौसम को देखते हुए गरीब और असहाय लोगों को गर्म वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र दान करना शुभ पुण्यकारी होता है। और नंबर जो 5 है घी और तिल। कार्तिक के जो महीने में और अमावस्या में घी और तिल का दान करने से बिगड़े हुए काम बनते और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 6 है सुहाग की सामग्री। जो सौभाग्य की कामना करने वाली महिलाओं को सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर आदि दान करने चाहिए, जिससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो दान करने का शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 21 अक्टूबर को
यानी कि कार्तिक अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:44 से लेकर 5:35 तक दान करने का सबसे उत्तम समय माना गया है। और पवित्र नदियों में स्नान आप कर सको तो करो, नहीं तो आप अपने घर पे गंगा जल डाल के भी घर पे भी स्नान कर सकते हो। और इस दिन आप जो तुलसी माँ के पास घी या दी का दीपक जलाना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब मैं आपको कार्तिक मास पे आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे हरि विष्णु जी की कृपा आप पे बरसेगी और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगे, तो चलिए आपको बताती हूँ विस्तार से। नंबर 1 है मुख्य द्वार पे लक्ष्मी जी के चरण। आपको पता है कि कार्तिक अमावस्या पे जो दीपावली का यानी कि दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, तो दीपावली की शाम को अपने मुख्य द्वार पे आम या अशोक के पत्तों का बंधन मार लगाए, दरवाजे पे बहुत ही सुंदर सी रंगोली सजाए। इसके बाद आपको चावल के आटे और सिंदूर से घर के बाहर की और जो बाहर से जाने अंदर की ओर आते हुए माता लक्ष्मी के चरण बनाने होंगे। यह देवी लक्ष्मी का घर में स्वागत करने का प्रतीक कहा जाता है और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। नंबर 2 है हर एक कोने में जलाए दीपक। अगर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो आपको घर के हर एक कोने में दीपक जलाना चाहिए। रसोई, पानी का स्थान, तुलसी का पौधा, सभी के पास आपको घी या जो तेल का दीपक जलाना होगा। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3 है गुप्त दान। पूजन पाठ तो हम सभी करते हैं, लेकिन इसका असली फल हमें दान करने से होता है। दिवाली के दिन आपको किए गए दान का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। पूजन के बाद आपको जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न और मिठाई का दान करना होगा। जो दान आप कर सकते हो उसको पूरी तरह से गुप्त रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और उसे दरिद्रता दूर होगी। नंबर 4 है गुलाब और इत्र। पूजन करते समय आपको लक्ष्मी जी की पूजा के दौरान गुलाब के फूल और इत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही आप केसर मिश्रित खीर का भी भोग अवश्य लगाएं। जो इसे आप देवी को अर्पित करेंगे तो उसे खुद भी आप खा सकते हो। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होगा। और नंबर 5 है तिजोरी में रखे ये चीज। लक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी में आप धन रखने के स्थान पे आपको जो हल्दी की गांठ और खड़ा धनिया, 5 कमल गट्टे, लक्ष्मी पूजा बना हुआ सिक्का जरूर रखें। इससे सारी चीज़ों को पहले पूजन में शामिल करें, इसके बाद ही अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी और सुख समृद्धि आएगी। और इसके बाद है नंबर 7। नंबर 7 के दौरान आपको पता है कि कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में नित्य स्नान से कल्याण की प्राप्ति होती है। तो आपको अमावस्या पे भी किसी पवित्र नदी में या फिर आप घर में ही गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हो। ये भी इससे भी हरि विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। नंबर 8 है कार्तिक मास में पीपल के वृक्ष, तुलसी आदि में दीपक जलाना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। कार्तिक मास में जो तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। और नंबर 8 है कार्तिक अमावस्या पे जिसे दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। उसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा अत्यंत गहरा है। इस दिन आप जो दरिद्र नारायण की सेवा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब दरिद्र नारायण संतुष्ट होते हैं तो देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती है। इसीलिए दीपावली के दिन जरूरतमंदों में जो मिठाइयाँ, वस्त्र और खुशियाँ बांटना न केवल पुण्य का कार्य बल्कि यह हमारे जीवन में आनंद और सौभाग्य और समृद्धि के दीपक जलाने का माध्यम बनता है। और नंबर 9 है भगवान विष्णु को इस दिन आपको तिल अर्पित करना है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 10 है तुलसी की मिट्टी से करे तिलक। तुलसी पूजा के समय उसकी मिट्टी लेके तिलक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है और मानसिक शांति मिलती है। नंबर 11 है गाय की सेवा करें। प्रतिदिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाना इस महीने में अत्यंत शुभकारी माना जाता है। तो अमावस्या के दिन आपको ये गाय को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए, जिससे दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। और नंबर 12 है इस दिन आप कोई भी चीज़ का दान कर सकते हो, जैसे धन या फिर अन्न या फिर वस्त्र का कोई किसी भी तरह के आप दान कर सकते हो, जो कि बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है और जिससे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और नंबर 13 है कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कार्तिक अमावस्या के दिन आप 108 बार तुलसी जी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप पे माता तुलसी भी कृपा करेगी। ये थे कुछ उपाय जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि कार्तिक अमावस्या पे आपको ये जरूर करनी है। अगर आपका मन माने तो आप कर सकते हो। हमारा चैनल ज्ञान लोक किसी भी उपाय का दावा नहीं करता और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।